लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में प्रदीप शर्मा बरी। प्रदीप सूर्यवंशी को हत्या के लिए दोषी पाया है और दो अन्य पुलिस वालों के साथ प्रदीप सूर्यवंशी को दोषी पाया गया है। मुंबई के लखन भैया एनकाउंटर केस में प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया गया है, लेकिन प्रदीप सूर्यवंशी समेत 13 पुलिस वाले दोषी करार दिए गए। गणेश ठाकुर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। गणेश बताइए। देखिए सिद्धार्थ, ये एक बहुत ही हाई प्रोफाइल एनकाउंटर केस था जिस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी नजर थी। एक स्पेशल एसआईटी बनाई गई थी इस मामले में। एसआईटी ने इस मामले में कुल 22 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 14 पुलिस वालों थे। और इसमें मेन कॉन्स्पिरेटर के नाम था जिसका सामने आया था, वो थे पूर्व पुलिस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। और प्रदीप शर्मा को इस मामले से बरी कर दिया गया है। कुल 16 धाराएं इस पूरे मामले में लगाई गई थी, जिसमें हत्या, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किडनैपिंग के साथ साथ कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश रचने का पूरी धाराएं लगाई गई थी। लेकिन इन सभी धाराओं में प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया गया है। और मेन आरोपी इस पूरे मामले में 3 पुलिस वालों को बनाया गया है। एक है सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप सूर्यवंशी, दूसरे हैं पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप पालंडे और एक कांस्टेबल है तानाजी देसाई नाम के। इन तीनों को हत्या के लिए दोषी पाया गया है धारा 302 के तहत। इसके अलावा सभी 21 आरोपियों को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट यानी किडनैपिंग करना, उसको जबरन अगवा करके उसे कहीं रखना, उसके साथ साथ कॉन्स्पिरेसी रचने के आरोप के तहत दोषी पाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रदीप शर्मा, जो मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर एसआईटी ने खुद बताया था, उन्हें इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है। सभी 16 धाराओं में से उन्हें बरी कर दिया गया है। और अब जब ये प्रोनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद में सभी आरोपी इस ऑर्डर को चैलेंज करने की बात भी कर रहे हैं। लेकिन लखन भैया एनकाउंटर मामले में जो 2006 में हुआ था, नवंबर 2006 में, इसमें प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया गया है। और प्रदीप सूर्यवंशी पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप पालंडे और कांस्टेबल तानाजी देसाई को हत्या के लिए दोषी पाया गया। और दूसरे आरोपी जो हैं उन्हें भी कॉन्स्पिरेसी, कन्फाइनमेंट और किडनैपिंग के तहत दोषी पाया गया है। कुल 14 पुलिस अधिकारी कर्मचारी इसमें गिरफ्तार हुए थे। एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया था, जिनमें से 13 को दोषी पाया है अलग अलग धाराओं के तहत। एक पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा, उन्हें दोषी नहीं पाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है सेशंस कोर्ट ने। बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा तो बरी हो गए हैं, लेकिन नवंबर 2006 में हुए लखन भैया एनकाउंटर केस में 13 पुलिस वालों को दोषी करार दिया है। प्रदीप सूर्यवंशी समेत 13 पुलिस वाले इस मामले में दोषी करार दिए गए हैं और फर्जी एनकाउंटर केस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा बरी हुए हैं। गणेश, पूरा मामला क्या था हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, नवंबर 2006 में 11 नवंबर 2006 को लखन गुप्ता जी, जो एक एलिज छोटा राजन का गैंगस्टर था, उसकी हत्या हुई थी। और हत्या के बाद ऐसी बातें बताई गई थी कि ये एक फर्जी एनकाउंटर है। लखन भैया के जो भाई हैं राम प्रसाद गुप्ता, उन्होंने याचिका दायर की। याचिका के बाद में हाईकोर्ट की तरफ से एक एसआईटी दायर की गई थी। एसआईटी में डीसीपी KMM प्रसन्ना ने इस एसआईटी को हेड किया था। और एसआईटी ने इस मामले में करीब 22 लोगों को गिरफ्तार किया और 22 लोगों में 14 पुलिस वाले थे। आरोप ये था कि भांगे नाम का एक व्यक्ति है, जिसे भी इस मामले में दोषी पाया गया है, उसने पुलिस वालों को लखन भैया की सुपारी दी थी। भांगे और लखन भैया, इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बाद ये सुपारी दी गई। और इस सुपारी को लेकर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, प्रदीप सूर्यवंशी और अन्य पुलिस वालों ने उसे वाशी से उठाया और बाद में उसकी हत्या की। एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर इसे करार दिया गया। उसके बाद में इन सबकी गिरफ्तारी हुई। इसमें अनिल भेड़ा नाम का एक मुख्य आरोपी था या मुख्य गवाह था, जो उस समय लखन भैया के साथ में प्रदीप शर्मा और सूर्यवंशी की टीम ने उसे वाशी से उठाया था। और जब एनकाउंटर हुआ तभी अनिल भेड़ा लखन भैया के साथ में ही पुलिस टीम के साथ के कस्टडी में मौजूद था। अनिल भेड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस था इस केस में, जिसने पुलिस में या एसआईटी के सामने ऐसा डिपोज किया कि 4 से 5 पुलिस वाले उन्हें लेकर गाड़ी में बिठाकर अंधेरी यहाँ लेकर आए और वहां पर एक पुलिस ऑफिसर के पास उन्हें रखा गया। और बाद में थोड़ी देर बाद अनिल भेड़ा को यह बताया गया कि लखन भैया भागने की कोशिश कर रहा था, उसका एनकाउंटर हुआ है। अनिल भेड़ा ने ही ये सारी जानकारी लखन भैया के परिवार को दी थी। और उसके बाद में जब एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी के सामने जब अनिल भेड़ा ने डिपोज किया, तब अनिल भेड़ा की भी हत्या की गई। वो अचानक से गायब हो गया, उसकी हत्या हुई, एक क्रीक के पास उसकी बॉडी मिली। और बाद में डीएनए के बाद में ये साबित हुआ कि ये जो शव मिला है क्रीक के पास में, वो अनिल भेड़ा का ही है। तो मामले ने पूरा यू टर्न ले लिया
क्योंकि आरोप ये लगने लगे कि जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, जो पुलिस अधिकारी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने ही ये जो प्राइम विटनेस है अनिल भेड़ा, उसकी हत्या करवाई है। और इस मामले में अनिल भेड़ा की बीवी अरुणा भेड़ा ने भी एसआईटी के सामने या कोर्ट के सामने डिपोज किया कि इन्हीं लोगों ने अनिल भेड़ा की भी हत्या करवाई, क्योंकि अनिल भेड़ा ने इनके सबके खिलाफ गवाही दी थी और लखन भैया एनकाउंटर के बारे में सारी जानकारी पुलिस को दी थी। ये मामला तब यूटर्न लिया गया, फिर ये मामला हाईकोर्ट की तरफ से सेशंस कोर्ट में आया और सेशंस कोर्ट ने पूरा ट्रायल चलाया है और अब करीब 3 साल बाद में जजमेंट आया है। 3 साल बाद जजमेंट में 22 में से 21 लोगों को दोषी पाया गया, आरोपियों को दोषी पाया गया है। मेन 3 गुनेगार जो हत्या के लिए जो आरोपी हैं वो हत्या के लिए दोषी पाए गए हैं, वो हैं सीनियर इंस्पेक्टर प्रदीप सूर्यवंशी, इंस्पेक्टर दिलीप पालंडे और कांस्टेबल तानाजी देसाई। इसके अलावा और 10 पुलिस अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्हें दोषी पाया गया है कॉन्स्पिरेसी, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, एब्डक्शन यानी किडनैपिंग करना और जबरन किसी को अगवा करके जबरन बंद करके रखना। इन धाराओं के तहत इन लोगों को दोषी पाया गया है। सिर्फ और सिर्फ प्रदीप शर्मा जो इस मामले में मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर बताए गए थे एसआईटी द्वारा या जो मजिस्ट्रेट लेवल पे इंक्वायरी हुई थी उस द्वारा, उन्हें इस पूरे मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया है और 16 धाराएं इसमें लगाई गई थी। उन सभी धाराओं में प्रदीप शर्मा जो पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है मुंबई पुलिस के, उन्हें बरी कर दिया गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बरी किया गया है, लेकिन लखन भैया फर्जी एनकाउंटर केस में 13 पुलिस वालों को दोषी करार दिया गया है। 13 पुलिस वाले जिनमें प्रदीप सूर्यवंशी भी शामिल हैं, ऐसे 13 पुलिस वाले हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को इस मामले में बरी किया गया है। सभी 16 धाराओं में प्रदीप शर्मा को बरी किया गया है।